आज हम बात करेंगे पेनी स्टॉक्स के बारे में। तो पेनी स्टॉक्स बहुत छोटे प्राइस वाले शेयर्स होते हैं जो 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए या 10 रुपए तक मिल जाते हैं। लोग इन्हें देखकर सोचते हैं कि मैं थोड़े पैसे में बहुत सारी शेयर्स ले सकता हूँ और अगर प्राइस थोड़ा सा भी बढ़ गया तो मैं अच्छा पैसा कमा लूंगा। लेकिन पेनी स्टॉक्स उतने सिंपल नहीं होती। ये शेयर्स छोटी कंपनीज के होते हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग नहीं होती, इसीलिए इनके प्राइस कभी भी फास्ट ऊपर जा सकता है और कभी भी फास्ट नीचे गिर सकता है। बिगनर्स को लगता है कि ये एक इजी वे है पैसा कमाने का, पर सच में ये स्टॉक्स हाई रिस्क वाले होते हैं। जब कोई बिगनर पहली बार ऐप ओपन करता है और देखता है कि कोई स्टॉक सिर्फ 3 रुपए का है तो उसका माइंड इमीडिएटली एक्साइट हो जाता है। उसे लगता है कि यार मैं 1,000 या 2,000 शेयर्स ले सकता हूँ। जितनी ज़्यादा क्वांटिटी स्क्रीन पर दिखती है उतना ही कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, लेकिन क्वांटिटी का मतलब रिटर्न नहीं होता, क्वालिटी मैटर करती है। कई लोग बस इसीलिए स्टॉक खरीद लेते हैं क्योंकि प्राइस सस्ता होता है और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। पेनी स्टॉक्स का सबसे डेंजरस पार्ट होता है पंप एंड डंप। ये एक टाइप का स्कैम होता है। पहले कुछ बड़े लोग या ऑपरेटर्स क्वाइटली चीप स्टॉक्स बाय कर लेते हैं। जब उनके पास बहुत सारा शेयर्स आ जाते हैं तो वो फेक न्यूज़ फैलाना शुरू कर देते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप्स हो गया जैसे टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम। जब सब जगह रूमर्स फैल जाता है कि कंपनी जल्दी एक्सप्लोर करेगी तो कंपनी को बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, ये शेयर्स 10 से 50 चला जाएगा। लोग बिना चेक किए तुरंत बाय करना शुरू कर देते हैं। प्राइस फास्ट ऊपर चला जाता है, सबको लगता है कि रॉकेट बन गया, लेकिन जैसे ही पब्लिक एंट्री लेती है ऑपरेटर्स प्रॉफिट लेकर सारे शेयर्स पंप एंड डंप कर देते हैं और फिर स्टॉक्स फास्ट गिरने लगता है। लोग पैनिक हो जाते हैं, निकल नहीं पाते और लॉस हो जाता है। यही होता है पंप एंड डंप का गेम। पेनी स्टॉक्स में एंट्री लेने से पहले थोड़ी सी रिसर्च बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपको कंपनी का बिजनेस समझना चाहिए, वो कंपनी क्या करती है, उसका प्रोडक्ट क्या है, प्रॉफिट हो रहा है या नहीं, लॉस कितना हो रहा है, ये सब आपको देखना चाहिए। प्रमोटर्स होल्डिंग चेक करनी चाहिए। अगर प्रमोटर्स ही अपने शेयर्स बेच रहे हैं तो ये बुरा साइन होता है। डेप्ट कम होना चाहिए, कंपनी का पास्ट रिकॉर्ड देखना चाहिए। लेकिन एक बिगिनर ये स्टेप्स नहीं देखता, वो सिर्फ चीप प्राइस देखता है और जंप कर जाता है और फिर लॉस हो जाता है। पेनी स्टॉक्स में लिक्विडिटी भी एक बड़ी प्रॉब्लम होती है। कई स्टॉक्स में बायर ही नहीं होते। आपने स्टॉक लिया लेकिन जब बेचना चाहा तो कोई बायर ही नहीं मिला, स्क्रीन पर नो बायर लिखकर आ जाता है। ये बहुत डेंजरस सिचुएशन होती है। आपका पैसा स्क्रीन में तो दिखेगा लेकिन आप उसे पैसे को निकाल नहीं पाओगे। इसीलिए पेनी स्टॉक्स में लिक्विडिटी चेक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको पेनी स्टॉक्स लेना ही है तो राइट टाइम भी समझना जरूरी है। जब कंपनी के रिजल्ट्स बेटर हो रहे हो, कंपनी प्रॉफिट में दिख रही हो, कंपनी का लॉन्च रिड्यूस हो रहा हो और प्रमोटर्स अपने शेयर्स इंक्रीज कर रहे हो या मार्केट ओवरऑल स्टेबल हो, तब पेनी स्टॉक्स में एंट्री ले सकते हो। लेकिन जब स्टॉक्स हाइप में हो, सब जगह उसका नाम चल रहा हो, प्राइस बिना रीजन के 3-4 दिन में ऊपर जा रहा हो, तब एंट्री बिल्कुल मत लो। ये यूजुअली स्कैम फेस होता है। पेनी स्टॉक्स में डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। आपको प्रॉफिट टाइम पर बुक करना चाहिए। पेनी स्टॉक्स में 20-30% प्रॉफिट बहुत होता है, लेकिन लोग ग्रीड की वजह से वेट करते रहते हैं कि स्टॉक डबल हो जाए, लेकिन जब गिरावट आती है तो पूरा प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए एक प्लान हमेशा बनाकर रखो। स्टॉप लॉस लगाना भी मस्ट है क्योंकि पेनी स्टॉक्स कभी भी फास्ट गिर सकते हैं। बहुत लोग पूछते हैं क्या पेनी स्टॉक्स मल्टीबैगर बन सकता है? हाँ, बन सकता है। कुछ कंपनीज 5 रुपए से 2,000 रुपए तक गई हैं, लेकिन वो कंपनी सच में ग्रो कर रही थी, उनका बिजनेस स्ट्रांग हो रहा था, मैनेजमेंट गुड थी और प्रॉफिट बढ़ रहे थे और कंपनी एक्चुअल वैल्यू क्रिएट कर रही थी। मल्टीबैगर पेनी स्टॉक्स मिलते हैं लेकिन 100 में से हार्डली 1 या 2। ज्यादातर पेनी स्टॉक्स या तो वही के वही रहते हैं और या नीचे गिर जाते हैं। पेनी स्टॉक्स और गैम्बलिंग में बस एक ही तरह का फर्क होता है और वो होता है नॉलेज। अगर आप बिना सोचे समझे, बिना चेक किए सिर्फ र्यूमर्स पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप गैम्बलिंग कर रहे हो। लेकिन अगर आप अपना बिजनेस समझकर, कंपनी डाटा देखकर, थोड़ा पेशेंस रखकर इन्वेस्ट करते हो तो आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो। दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। आज सोशल मीडिया पर शॉर्ट वीडियोस एंड क्विक मनी आइडियाज़ बहुत पॉपुलर हो गए हैं। इनमें पेनी स्टॉक्स को ग्लैमरस दिखाया जाता है। रील्स में लोग बोलते हैं कि 5 रुपए का स्टॉक 100 हो गया, तुम भी ले लो, लेकिन वो ये नहीं बताते कि 5 रुपए का स्टॉक 50 पैसा भी हो जाता है। लोग सिर्फ प्रॉफिट देखते हैं, लॉसेस को इग्नोर करते हैं। इसीलिए हमेशा अपना माइंड क्लियर रखो और किसी भी हाइप में मत आओ। और एंड में मैं सिर्फ एक बात, सिंपल बात कहना चाहूँगा, पेनी स्टॉक्स कोई मैजिक नहीं होती।
ये हाई रिस्क स्टॉक्स होते हैं। समझ के चलोगे तो पैसा बन सकता है, बिना सोचे चलोगे तो लॉस फिक्स है। मार्केट कभी भी किसी को फ्री में पैसा नहीं देता और मार्केट उन्हें रिवार्ड देता है जो सीखते हैं, पेशेंस रखते हैं और डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं। इसीलिए सोच समझकर पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।